जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम जो है एक नए वीडियो के साथ में जो है आज हम फिर आपके सामने जो उपस्थित हैं। और एक्सरसाइज 4.3 जो है हम लोग पढ़ रहे थे और ये जो है मतलब समाप्ति पर है ये। और एक भाग इसका और बनेगा, इसको छोड़ करके एक भाग इसका और बनेगा, फिर ये लास्ट है। और हम जो है लगभग में इसको ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो जो है आगे क्वेश्चन हम जो है पढ़ेंगे और आप लोग इसको पर ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज़ हम लेकर के डिस्कशन करते हैं और समझाने का हम लोग प्रयास भी करते हैं। हालांकि आप लोग को समझ में आता भी होगा, हमेशा आशा करते हैं। अगर आप कोई भी कहीं अगर समझ नहीं आता है तो उसको आप हमें जो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हम आपको जो भी कमियाँ हैं उसको हम आपको वहाँ पर दूर करने का प्रयास जो है पूरा हम करेंगे। ठीक है, नंबर जो है हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज हमें जो है सॉल्व करना है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं और आप लोग जो है अपने जो है स्क्रीन बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, कह रहे कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय जो है कम लेती है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। मतलब जो बीच में जो इसका जो जहाँ गाड़ी रुकती है स्टेशनों पर उस पर जो है उस समय को आप जो है मेंशन ना किया जाए। ठीक है, मतलब माइंड ना किया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से, ये जो भैया जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है ना, ये 1 नहीं है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ से जो है ये 11 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, 1 किलोमीटर के तो आंसर आपके जो है किताब के बेस से नहीं आएगा। तो यदि फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की जो है औसत चाल जो है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मतलब जो है कहने का मतलब ये कि अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ तो कोई बात नहीं है, गर्मी बहुत है। कहने का मतलब ये कि जो है यहाँ पर 2 रेलगाड़ी है, एक सवारी रेलगाड़ी है और एक जो एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक जो है 132 किलोमीटर की जो है यात्रा को जो है तय करती है। अब 132 किलोमीटर ये दूरी है, दूरी उतनी है 132 किलोमीटर, और एक जो है एक्सप्रेस गाड़ी गुजरती है और एक जो सवारी गाड़ी गुजरती है। दोनों की अलग अलग आपको जो है कितना समय ले रहा है, दोनों को अलग अलग जो है उसका जो है चाल आपको निकालना है। ठीक है, तो आइए जो है हमने सवाल को पढ़ लिए हैं और जो है आप लोग अपने स्क्रीन पर जो है देखिए मोबाइल पर। तो यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहले आपको जो ज्ञात करना उसी को आप मान लीजिए। तो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की जो औसत चाल निकालना, ये भी हम बताएं आपको कि जो है रेलगाड़ियों की जो औसत चाल वो आपको ज्ञात करना है, दोनों को निकालना है, सवारी गाड़ी का और जो है एक्सप्रेस गाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए, माना सवारी गाड़ी, सवारी रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी लिख लो, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा आपने मान लिया। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यहाँ पर जो है जो दे रखा है, यहाँ पर लिख लो दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो दिया है एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये चीज़ जो है आपके बुक में दे रखा, देखो नीचे पढ़ो लिखा है ना कि जो सवारी गाड़ी की जो मतलब जो सवारी जो गाड़ी की जो चाल है उससे
जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। वहाँ भैया जो है 1 किलोमीटर लिखा ना, 1 किलोमीटर मत लिखना, उसको 11 किलोमीटर आप मानना, ठीक है। अब देखो, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल हमने मान लिया कि जो सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये आपके बुक में दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इनकी जो औसत चाल है क्या है, इससे जो है ये जो है 11 अधिक है, तो इनका जो है 11 अधिक हो गया। अच्छा, दूरी कितनी दे रखी है, जो दूरी जो दे रखी हुई है वो 132 जो है किलोमीटर जो है दे रखी हुई है। अब आप ये देखिए कि जो दूरी जो है वो क्या है, 132 किलोमीटर है, ठीक है, ये जो है दे रखा है। अब ये जो दूरी है ये चाहे सवारी गाड़ी हो और चाहे एक्सप्रेस गाड़ी हो, दोनों के लिए दूरी क्या होगा, सेम होगा, मतलब बराबर होगा। तो सवारी गाड़ी, ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर आप जो है देखिए, देखो यहाँ से चाल आपको दे रखा है, दूरी दे रखा है, अब समय यहाँ पर निकाल लीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यानी चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो जब आप समय निकालेंगे तो समय जुकाम भी होगा, तो समय यहाँ आ जाएगा 40 के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल, ठीक है। अब देखो दूरी कितना देखा हुआ है, ये जो है सवारी गाड़ी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सवारी गाड़ी की, ये है सवारी गाड़ी देखो सवारी गाड़ी के लिए समय, सवारी गाड़ी का समय, तो सवारी गाड़ी का समय जो है क्या है, दूरी कितना 132, और चाल कितना है, चाल आपने क्या माना है, x माना है, तो क्या हो गया 132 बटा जो है x हो गया। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर लिखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय। अब इसके लिए समय निकाल लियो, तो समय बराबर वही दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी वही है 132, और चाल कितना है, चाल है आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल कितना है, x + जो है 11, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम रब करते हैं, फिर आगे हम जो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए भैया देखिए जो है क्या कह रहा है कि जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, ठीक है। ये दिया है आपके जो है यहाँ पर लिख लिए प्रश्नानुसार, यानी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा, ठीक है, कम समय लेती है, ठीक है। यानी कहने मतलब है, देखो जाहिर सी बात है, सवारी गाड़ी धीरे चलेगी और एक्सप्रेस गाड़ी तेज़ चलेगी, तो भैया एक्सप्रेस गाड़ी जब तेज़ चलेगी तो इसमें समय कम लगेगा, सवारी गाड़ी धीरे चलेगी तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे का जो समय है वो कम लेती है, ठीक है। कब, जब इसके दूरी में जो है 11 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो यानी क्या हो जाएगा, जो है 132 बटा, यानी जो वृद्धि कर दी गई तो x + जो है 11 बराबर 132 बटा x - 1, ठीक है।
कहने का मतलब है कि 132 जब इसके जो है चाल में 11 किलोमीटर की जो है वृद्धि जब कर दी गई, तो अब इसमें जो है 1 घंटे का जो समय है वो कम लगेगा। यही आपके जो है प्रश्नानुसार के मतलब प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार जो दे रखा हमने उसको यहाँ पर जो है रख दिया। अब ये प्लस में है, इसको इधर ले आइए, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इसको उधर ले जाइए। तो ये जो है 132/x, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, तो 132/x प्लस का 11 बचा। ठीक है, अब ये जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 132 यहाँ भी, 132 यहाँ भी, तो 132 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो जब आपने 132 कॉमन कर लिया तो 1/x माइनस का 1/x प्लस 11 बचा। ठीक है, अब इसको जो है हम रब कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 गुणा करा दीजिए, 132 3 गुणा कराइए, x प्लस का 11 और इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस का x और बटे में x प्लस का 11, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा 132 और यहाँ से बचा 11 और इनका इससे गुणा करा दीजिए तो x², इनका इससे होगा तो प्लस का 11। अब 11 का जब 132 में आप गुणा कराएंगे, ये हमारा क्या चल रहा है, 1 चल रहा है इधर, और जब 132 का जब 11 में आप गुणा कराएंगे तो ये होगा 1452/x² और प्लस का 11। ठीक है, अब इनके बटे में कर लीजिए, 3 फिर गुणा करा दीजिए। जब इनको देखो इसको अब यहाँ कर रहे हैं, तो इसको इधर आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 11 और इसका इससे तो बराबर में 1452। ये बात समझ में आई, 3 गुणा हो गया। ठीक, समझ रहे। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x² प्लस का सॉरी इसका जो है इसका इससे जो होगा तो यहाँ 11x होगा, यहाँ पर 11x होना चाहिए, 11x और 11x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, ये 1452 बराबर में 0। अब ऐसा गुणनखंड कराइए, अब वो गुणनखंड बन गया। अब ऐसा जो है द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका जो है इसका गुणनखंड ऐसा कराइए कि गुणा कराने पर जो है 1452 आए और जो है जोड़न घटाने पर जो है 11 जो आना चाहिए। तो 44 और गुणे 33, जब 44 के जब 33 आप गुणा कराएंगे कितना आएगा, 1452 आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, और जब 44 में से 33 आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, गुणनखंड इसका बन गया। ठीक है, ये चीज़ जो है आप करके यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस का, अब यहाँ पर जो है 2 भागों में तोड़ना है इसको, 33x माइनस का सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 33x और प्लस का 44x और ये माइनस का 1452 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 4 पद बन गए, 2 पद के आप जोड़े ले लीजिए। इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन है x, यहाँ बचेगा x माइनस का 33 और इन कॉमन क्या है, तो इन दोनों से आप 44 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और 44 के जब 1452 में भाग देंगे तो बचेगा माइनस का 33 बराबर में 0। कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, x माइनस 33 और यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस का 44 बराबर में 0। अब x माइनस 33 एक बार इसको बराबर 0 ले लीजिए, फिर एक बार इसके बराबर में आप 0 ले लीजिए। तो ये माइनस में धरेगा तो प्लस में होगा, यानी x बराबर क्या आ गया आपका 33 आया और ये x बराबर माइनस का 44। तो ये आपने जो है जो मतलब जो आपने मानी थी मतलब सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो चाल जो माइनस में नहीं होता है, ठीक है, प्लस में होता है। जब भी आप चलते हैं तो क्या वो माइनस में चलते हैं क्या, और हमेशा प्लस में होता है, तो चाल हमेशा जो है प्लस में होता है, इसीलिए जो है ये मान माइनस वाला मान छोड़ देंगे और प्लस वाला मान हम ले लेंगे। तो आपने जो है शुरुआत में सवारी गाड़ी, ठीक है सर, सवारी गाड़ी, तो सवारी गाड़ी यानी रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या माना था, x माना था, ठीक है, x जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या माना था, x माना, तो x मान कितना निकला 33, यानी सवारी गाड़ी का मान कितना आ गया 33। उसके बाद फिर आ गया जो है एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत, देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल आपने क्या मांगी थी, आप एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत
चाल। तो इसका मान क्या माना था, एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी थी उस सवारी गाड़ी से 11 अधिक थी ना, तो 11 जो है क्या थी, अधिक थी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो है x का मान कितना है 33 और इसका मान कितना है 11 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जो है आंसर आ गया। एक मान ये निकला और एक मान ये निकला। तो सवाल में देखो, पढ़ो सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि जो है दोनों रेलगाड़ियों की चाल आपको ज्ञात करना है। तो दोनों रेलगाड़ियों की आपको चाल ज्ञात हो गया ना, एक का मान निकला 33 और एक का मान निकला 14। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो स्टेप समझ में आएगा। वैसे हमने जो एक एक स्टेप समझाने का प्रयास किया है और आप भी तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। वीडियो को 1-2 बार आप देख लिया करें, समझ में आ जाएगा। कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके नंबर 11 आपके बोर्ड में जो है हम देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का जो अंतर है वो 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 2 वर्ग है, एक छोटी वर्ग है, एक जो है बड़ी वर्ग है। 2 वर्ग होगा, एक छोटे होगा, कोई बड़ी होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना बड़ी वर्गों का भुजा, ठीक है, बड़ी वर्गों का भुजा बराबर x मीटर और छोटी वर्गों का भुजा बराबर जो है y मीटर। उसके अंदर फिर क्या कह रहा है कि 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलों का योग 400 जो है 68 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि जो है उनके, देखो प्रश्नानुसार में क्या है कि उनके 2 वर्गों का जो क्षेत्रफल, इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। प्रश्नानुसार को देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है। अब 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्ग कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये हुआ है, यानी 2 वर्गों के योग कहते हैं, प्लस लगा दिया और इनका क्षेत्रफल कितना है 468 मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। इसको आप समीकरण का मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखिए प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे, कह रहा कि जो है उनके परिमापों का अंतर, यहाँ पर लिखो उनके परिमापों का अंतर। तो उनके परिमापों का जो अंतर है कितना दे रखा है 24 दे रखा हुआ, कितना है 24। अगर जब भी किसी भी भुजा का जब परिमाप कहे तो परिमाप मतलब होता है भुजा, मतलब जब 4 गुणे भुजा, ठीक है। जब परिमाप कहे तो 4 गुणे भुजा, तो यानी भुजा क्या है x और y है, यानी जो है 4x। और क्या कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पर 4x माइनस का 4y बराबर में कितना दे रखा 24 दे रखा, हमने इसको यहाँ पर रख लिया। 4 यहाँ भी और 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचा x माइनस y और बराबर में बचा कितना 24। अब 4 1 कम 4 और 4 6 24, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 6 आ गया। y को धर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 प्लस का y। ये समीकरण जो आप 2 जो है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए अब x का मान समीकरण अब x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो जहाँ x है वहाँ रख दीजिए, एक ही जगह पर है तो वहीं पे एक ही जगह पर रख दीजिए। यानी x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर में 468। तो ये x का मान कितना है, x मान है तो 6 प्लस का y का होल स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर बराबर में 468, ठीक है। अभी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। उसकी फॉर्मूले हम उसको जो है ओपन कर देंगे, डायरेक्ट कर दे रहे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 6 से 36, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 6 दूनी 12 वाई। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको ओपन करूँ इतना आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। और प्लस का वाई स्क्वायर तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख लीजिए, बराबर में 468। तो 468 अब वाई यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2y। उसके फिर ये जो है 12y, इसके बाद ये प्लस में इसको इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा। और ये प्लस का ये बराबर में 0। ठीक है, एक सीक्वेंस में हो गया। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस का जो है 12y। अब देखो यहाँ पर, अब 468 में 36 घटाइए तो यहाँ से बचेगा 2 है 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 4, बराबर में 0। अब 2 यहाँ से 2 यहाँ, तो 2 से जो कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 आप कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ होगा 2 छक 12, कॉमन मतलब भाग देना, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक 12, बराबर में 0। 2 को इसका 0 में तो होगा 0, 2 जुरैयम 0, बटे में आएगा। जैसे 2 है, जैसे 2 यहाँ है तो 2 इसके आप जब बटे में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 2, ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ये 0। तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ 0, तो ये बचा आपका जो है, तो ये जो है यहाँ वही चीज़ लिखा ना, हाँ। तो यहाँ से जो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर 6y माइनस का 2, एक स्टेप और बढ़ा दें तो ये हो गया। अब ये आपका गुणनखंड बन गया। अब ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा कराने पर जो है 216 आए और जोड़ने घटाने पर जो है 6 आना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके सॉल्व लीजिए, इसको हम रख करके फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर जो है देखिए, इसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 6y और 216 बराबर में 0। ठीक, इसको हमने यहाँ पर जो है नोट कर दिया। देखो, अब ऐसा गुणनखंड का है कि गुणा कराने पर 216 आए और जोड़ घटाने पर 6 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस का, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो है जैसे 18 और गुणे 12, जब 18 और 12 गुणा कराएंगे तो 216 आएगा, और 18 में से जब 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणनखंड मिल गए। तो यहाँ पर लिखिए 18 और y और माइनस का जो है 12y और माइनस का जो 16 बराबर में 0। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, यहाँ से देखो इन दोनों कॉमन क्या है, तो इन दोनों कॉमन है y, ये यहाँ से बच्चा y, और एक मिनट इसको सीज कर लेना। अब से इसको कर, और जो है यहाँ से जो है कीजिए माइनस का 12y और प्लस का 18y बराबर में और 216 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, अरे 18 में से 12 घटाओगे 6 हो जाएगा, नहीं, जोड़ने घटाने पर जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ प्लस का बड़ा तो लगा दिया, वही चीज़ फिर आ गया चीज़। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, तो y कॉमन है, यहाँ बचेगा y माइनस का 12, इन कॉमन का, इन दोनों से प्लस का जो 18 कॉमन, तो यहाँ बचेगा y माइनस का 12 बराबर में 0। फिर कॉमन है, कॉमन कीजिए तो y माइनस का 12 और यहाँ से क्या बचा y प्लस का 18 बराबर में 0। अब एक बार इसको बराबर में 0, एक बार उसको बराबर में 0, आप ले लीजिए बराबर में 0 और y प्लस 18 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा y बराबर में 12, ये हो जाएगा y माइनस का 18। ठीक है, अब देखो माइनस का मान छोड़ दीजिए, प्लस वाला मान ले लीजिए। तो आपने जो है y का मान कितना आ गया, y का मान जो है आ गया जो है 12। ठीक है, अभी जो आपको x का मान निकाल, 2 मान आपको निकालना है। तो आपने जो समीकरण जो 2 माने थे, क्या माने थे, x बराबर 6 और प्लस का y, यही तो माने थे, समीकरण 2 ही तो माने थे कि नहीं माने थे। हाँ ठीक है, आप वीडियो को जो है दोबारा देख लीजिए। x बराबर आपने ये माना था, तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि y का मान तो आ गया है। अब यहाँ पर लिख लीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 यहाँ पर जो है समीकरण यहाँ पर लिख लीजिए। तो समीकरण आपका देखो, समीकरण 2 आपका क्या है, तो x बराबर 6 और y का मान कितना है 12, तो यहाँ लिख दीजिए 12। तो कितना हो गया, x बराबर 12 6 18, 2 आपका मान आ गया। एक मान आया आपका जो है 12 और दूसरा मान आया आपका 18। ये आपका जो है आंसर हुआ। x और y का मान निकालना था, तो x और y का मान जो है आपका आ गया। ठीक है, अब इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं। ठीक है, और जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और जो है अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर भैया 12 जो है आपके जो है स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग जो है ध्यान दीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं क्या लिखा है। कह रहा है द्विघात समीकरण 5x² माइनस का 8x इक्वल में जो है 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर जो है हल कीजिए। ये जो है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो है सॉल्व करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो तीसरा जो है आप इसी का जो है पार्ट जो है पहला आप जा करके जो है इसी का जो है एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट जो है 1 जा करके आप देख लीजिए। और पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हमने किस प्रकार सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताया है, तो आप जो है वहाँ से आप देख करके इसको आप समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस में इधर आ गया, तो पहले माइनस में पहले इसको आप जो है इस रूप में बनाइए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। पहले इस रूप में बना लीजिए। तो x² माइनस का 8x इधर आए तो माइनस में हो गया जी बराबर में 0। अब देखो स्क्वायर वाले पद के पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इसको हल करना है। तो जब भी पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा अगर दिए गए सवाल को अगर आपको हल करना हो तो स्क्वायर वाले पहले पद के जो पद होता है इसमें आप जो 5 है तो 5 से समय आप क्या करेंगे भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। तो लिखिएगा 5 से सभी में भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए, सवाल को उतार लीजिए, ठीक है। और जो है सभी में आप जो है 5 से भाग दे दीजिए। 5 से हमने भाग दे दिया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, हम बचेगा x² माइनस का 8x और माइनस का 2/5 बराबर में 0, ठीक है। ये चीज़ बचा यहाँ 5 है, ठीक है। अब देखो आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब इसके बाद में आप जो है यहाँ 2 से गुणा और 2 से आप जो है भाग करा देंगे। ये जो लिखा हुआ इसको इसे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस का 4/5 बराबर में 0। इसी में भाग दे, इसी में कराना हो, किसी में कराना नहीं। जहाँ x वाला पद होगा उसी में 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये x वाला पद ये है, इसमें 2 से गुणा 2 से आप भाग कराएंगे। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग विधि जो है बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिए 2 गुणे और यहाँ पर 8 और 5 दूनी 10 गुणे x माइनस 4/5, ठीक है। देखो ये आया, इसको यहाँ पर लिखिया और आपने इसको यहाँ पर लिखे और जो है हाँ जो 8 यहाँ पर आपने उतार लिया और 5 को 2 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर x, ठीक है। अब हमने इसको इसलिए ऐसा किया है कि पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। तो यहाँ पर देखो 2 को छोड़ दीजिए और x का जो भी गुणांक होगा इन सब का वर्ग यहाँ पर आप जोड़िए और सबका वर्ग जो आप क्या करिए घटाइए। तो यहाँ पर जो है हमने जो है 2 गुणे 8/x गुणे x, अब इसी का जो है वर्ग आप यहाँ पर जोड़िए, ठीक है। तो 8/10 का होल स्क्वायर जोड़िए और इसी का वर्ग जो आप क्या कीजिए आप घटा दीजिए। तो माइनस का 4/5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भैया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब यहाँ पर जब इतना काम कर लिया अब देखो पूर्ण वर्ग बन गया। देखो ये देखो ये पूरा जो है ये देखो पूरा किसका वर्ग बन, अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, हाँ तो ये माइनस है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये देखो किसका वर्ग, ये देखो ये बन रहा है, देखो किसका वर्ग बन रहा है, ये जो बन रहा है ये बन रहा है x माइनस 8/10 का होल स्क्वायर और माइनस ये, अब इसको जो ओपन कर दिया 8 64/100 और ये 4/5 बराबर में 0, बराबर में क्या चल रहा 0। इतनी बात समझ में आई भैया। क्योंकि जो है देखो यहाँ पर इसका वर्ग किया, इसका फिर यहाँ पर दोनों यहाँ पर एक बार जोड़ा एक बार घटाया, मतलब आपको ऐसा यहाँ पर काम करना है कि यहाँ पर कोई इफेक्ट कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर चाहे जो अभी जोड़िए घटाइए, ठीक है, जितना आप जोड़ेंगे उतना आप घटा देंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है देखो ये पूरा जो है यहाँ पर किसका वर्ग बन गया, यही आपको बनाना था, ठीक है, पूर्ण वर्ग यही बनाना था। तो ये आपका जो बन गया ये बना XA माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये जो है बन गया। इसको आप जब ओपन करोगे तो इसी जो है आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने इसको देख लिया, अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये देखो दोनों माइनस में, दोनों को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में इधर के तो प्लस में हो गया, यानी प्लस का 64/100 और ये जो है प्लस का 4/5, ठीक है। अब देखो दोनों को एल्शियम ले लीजिए, जब दोनों को एल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एल्शियम 100 आ जाएगा। 100 का जब यहाँ गुणा कराएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 64 बचेगा। और 100 का जब गुणा यहाँ कराएंगे तो 5 चौक 20 और 20 पंचे 100, 20 बचा और 20 चौक 80, यहाँ जो हो जाएगा 80। ये गुणनखंड किया, इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ इसको जो आप जो करके देख लीजिए यही आएगा, क्योंकि अब इतना तो आप लोग समझदार ही हैं यार, हाई स्कूल में इतना तो आपको करना पड़ेगा। ये गुणनखंड ही है कक्षा 2, 3, 4, 5 वाला।
अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और ये 8, 8 6 14, ये होगा 144/100। और यहाँ से क्या चल रहा है माइनस का 8/10 और होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। यानी तो यहाँ पर जो आपने देखा कि जो है यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 144/100, ठीक है। यहाँ से x माइनस का 8/10। अब यहाँ से इसको ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 12 का, ये होता है जो है 10 का, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद फिर आप यहाँ इधर देखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आप जो है इधर देखिएगा तो यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट हटा, स्क्वायर जब हटा तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया। अब ये किसको मान होता है 12 का, ये किसको मान होता है 10 का, प्लस माइनस, ठीक है। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह, ठीक है। जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो हम x माइनस का 8x बराबर में जो है 12/10, ये माइनस में इधर के तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 12/10 और ये माइनस में इधर के तो प्लस में हो गया, यानी 8/10। हर बराबर तो हर को एक बार लिखिए और यहाँ से बचा 12, यहाँ से बचा 8, जोड़ दीजिए, ये हो गया 20/10। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 2 आया। अब माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस जब चिन्ह लेंगे आप चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह जब लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 8/10 बराबर में, अब यहाँ प्लस के लिए तो यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ माइनस के लिए तो माइनस का 12/10, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पर 2 चिन्ह प्लस और माइनस, तो प्लस लिया ये और माइनस वाला हमने लिया ये, ठीक है। अब ये माइनस में है, इधर का तो प्लस में हो गया, यानी x माइनस का 12/10 और प्लस का 8/10। हर बराबर है तो हर को एक बार लिखिए, यहाँ बचेगा माइनस का 12 और प्लस का जो है 8, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जोड़ेगा क्या घटेगा, तो ये हो जाएगा 8 4 12 माइनस का जो है, अब 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो गया माइनस का 2/5 x पर है 2 मान आपके निकले। एक मान आपका निकला जो है 2 और दूसरा मान आपका है माइनस का 2/5, ये जो आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये माइनस का 2/5 लिखा है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर था कि मतलब दिए गए समीकरण को, मतलब पूर्ण वर्ग दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो आप सॉल्व कीजिए। आप हम हट रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखो ये आपका जो है सवाल था कि जो है दिए गए पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो है सवाल को आप सॉल्व कीजिए। गर्मी बहुत है और किसी तरह से वीडियो बन रहा है, ठीक है, जो है तो गर्मी तो बहुत हाई है, इसमें 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही है गर्मी, ठीक है। फिर जो है आप लोग जो इसको करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या अगर आ रही तो आप लोग हमें जो कमेंट में जरूर करके बताएं, ठीक है। तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।